अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो सीन है वो ये है कि हम ये देखें, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा फ़याज़ मोटर, फ़याज़ मोटर्स पे आए हुए जो हैं। कि खानेवाल रोड पे है। लास्ट टाइम भी हमने इधर एक रिव्यू बनाया था, प्रोटॉन X70 का बनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसने जो बनाया था इसलिए। तो इसका ये कौन सा है वेरिएंट, ये वीवो का 2021 मॉडल फेसलिफ्ट वाला और टॉप ऑफ द लाइन टॉप ऑफ द लाइन वी मॉडल है। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमारे पास है टोयोटा रेवो 2021 फेसलिफ्ट वाला। इससे पहले अली ने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि वो 2021 ही मॉडल था, लेकिन वो फेसलिफ्ट नहीं था, प्री फेसलिफ्ट था। तो इसके अंदर जो मेजर चेंजेस उन्होंने एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो भी किए हैं उसको हम अभी देखते हैं। इसके अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं टोटल, जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट है। पहले भी हमने जो किया था वो भी वी वाला ही था मॉडल, 2.8 डीजल के साथ आता है ये। तो इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो हम देखते हैं एक्सटीरियर के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी जो मैसिव ये ग्रिल है, ये आप बम्पर का ग्रिल का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो टोटल डिज़ाइन है वो इस तरह, जैसे अगर आपने देखा हो टोयोटा का टकोमा, तो उसके जैसी इन्होंने ये शेप दे दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि टोयोटा के प्रीमियम मॉडल्स की तरह इन्होंने ये इसको भी एक ही जैसे शेप देने की कोशिश की है और रिवो को उसके जैसा बनाने की कोशिश की है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिलता है काफ़ी बड़ा सा मैसिव, और यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है जो कि यहाँ से ओपन होल्स हैं। लास्ट टाइम जो दूसरा रिवो था उसके अंदर भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लेकिन वो क्रोम की थी। इसके अंदर जो है वो पियानो ब्लैक के साथ है या ब्लैक कलर के साथ है गाड़ी के। और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर ये स्प्लिट हो रहा है इस पैनल के साथ, और नीचे ये क्रोम की जो पूरी ग्रिल है वो जा रही है। और सॉरी फॉर द नॉइज़, नीचे यहाँ पर जो है ये प्लेट लगाने की जगह और यहाँ पर थोड़ा सा एयर फ्लो के लिए उन्होंने ओपन रखा हुआ है हिस्सा। ठीक है, इसके अंदर मेजर चेंजेस जो हैं वो इसकी लाइट्स की भी की गई हैं। लाइट्स अगर आप देखें तो अंदर से ये ना ब्लैक कलर की हैं। जो पुराना रिवो था उसके अंदर ब्लैक नहीं थी, उसमें क्रोम टाइप की थी। तो ये काफ़ी एक ना स्लीक लुक भी दे रहा है और एक ना काफ़ी मॉडर्न लुक भी दे रहा है गाड़ी को। तो इसकी अगर हम ये लाइट्स देखें तो अंदर आपको ये क्रोम भी नज़र आ रहा होगा जो कि शीशे के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पीस है ये आपको DRLs की तरफ मिल जाता है। DRLs हैं इसकी, और ये जो इसकी प्रोजेक्शन है हेडलैम्प्स हैं ये LED हैं, और ये मतलब ड्यूल वर्किंग के अंदर हैं कि आपको हाई बीम भी यही मिलेगा और लो बीम के अंदर भी यही एक ही लैंप मिलेगा। और अगर हम ये वाला डिज़ाइन देखें तो ये आप अगर अंदर से आप देखें तो ये ग्लास के अंदर बड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है कि वो अंदर से कर्व हो रही है और ये यहाँ से कर्व हो रही है, लेकिन बाहर जो है शीशा वो सेम है। और ये जो डिज़ाइन है ये मैं आपको बता रहा था कि ये इंडिकेटर्स का है, अंदर क्रोम मिल जाता है। और यहाँ पर एक इन्होंने ये पैनल था छोटा सा दे दिया, जैसे लगता है कि एयर फ्लो के लिए है, लेकिन नहीं है, ये ओपन नहीं है। फॉग लाइट्स में इन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं कि पहले डिज़ाइन यहाँ से इस तरह कर्व हो रहा था, ये इस तरह करके अब कर्व हो रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटी सी LED लाइट दे दी है जो कि इसकी फॉग लाइट है, और ये इन्होंने पैनल दे दिया प्लास्टिक का जो कि थोड़ा सा 2 टोन टाइप लुक दे रहा है कि ये डिफरेंट प्लास्टिक है, और ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर है। अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर ये मैं मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पे हाइलेक्स के भी मेंशन किया हुआ इन्होंने बैच दिया हुआ है अंदर। और इसके जो मेजर चेंज के अंदर इसके टायर्स आते हैं, जो रिम का डिज़ाइन है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर पहले जो फॉर्च्यूनर का रिम था वो आता था बिल्कुल सेम, और इसके अंदर भी यही रिम आता था। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा डिज़ाइन को चेंज कर दिया और थोड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, और 2 टोन के अंदर है ये भी कि ब्लैक, और यहाँ पर सिल्वर जो डायमंड कट व्हील्स हैं इसके वो दे दिए हैं इन्होंने। ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है क्योंकि ये डिफरेंट है पहले से, तो एक नई चीज़ अच्छी ही होती है। उसके बाद यहाँ पर ये 18 का साइज़ है इसका साइड प्रोफाइल में। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको हाइलेक्स की बैजिंग मिलती है 2.4 D जो है, जिसके मतलब होता है कि 4 व्हील ड्राइव है ये, और 2.8 के साथ है। ऊपर अगर हम इसके ये साइड व्यू मिरर की बात करें तो इसके अंदर ऊपर क्रोम के साथ डिज़ाइन उन्होंने दे दिया है, क्रोम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है, और सेंटर के अंदर आपको जो है वो इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है LED। और इसके अंदर मैं अंदर देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई हीटिंग वगैरह का कोई और सिस्टम नहीं है इसके अंदर, सिंपल साइड व्यू मिरर्स हैं इसके। ऊपर आपको यहाँ पर टोयोटा के एयर प्रेस मिल रहे हैं, और क्रोम के डोर हैंडल्स हैं विद कीलेस एंट्री। यहाँ पर ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा कीलेस एंट्री का। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये फुट स्टेप मिल जाता है क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ऊंची है, और वैसे भी ये ऑफ रोड व्हीकल है तो ये ना देते तो फिर ये मिसिंग ही लगती चीज़, इसके अंदर अजीब ही लगता है गाड़ी का। और अगर हम आगे चलें बैक की तरफ तो ये डबल कैबिन है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद इसके हम यहाँ पर इसके बेड को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको लगेज स्पेस तो मतलब एम्पल ही है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बैक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिलता है 4x4 डिफ लॉक का। डिफ लॉक के अंदर इसमें एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा दी है LSD, वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि वो भी क्या होता है।
और इसका जो मेजर चेंज है इस वाले मॉडल के अंदर फेसलिफ्ट में, वो इसकी ये ब्रेक लाइट्स हैं, जो बैक लाइट्स हैं वो इन्होंने लावा स्टाइल की दे दी हैं। पहले बिल्कुल एक सिंपल हैलोजन लैंप होता था जो कि यहाँ पे जल रहा होता था, यहाँ पर इन्होंने ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और अगर मैं बाकी गाड़ियों की बात करूँ तो फोर्ड का जो F-150 आता है उससे रिजेम्बलेंस दे रहा है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उसकी लाइट्स भी तकरीबन ऐसी ही हैं और लावा शेप के अंदर ही जलती हैं। तो ये जो डिज़ाइन है इसका, ये लावा शेप इसकी ब्रेक लाइट्स हैं। यहाँ पर आपको ये ब्रेक लैंप एक मिल जाता है हैलोजन लैंप के साथ, यहाँ पर आपको जो है वो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और इसके साथ ही नीचे बिल्कुल छोटी सी लाइट जलती है जो कि इसकी ब्रेक लाइट की होती है, और वो LED वाइट कलर की ही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हाइलेक्स और वी की इसकी जो इसका वेरिएंट है उसकी बैजिंग मिल जाती है। नीचे बिल्कुल सेम लास्ट टाइम की तरह हाइलेक्स रेवो की जो है इन्होंने बैजिंग दे दी है। और अगर हम इसके ये ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने हाई माउंट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो है इस साइड पर आपको ब्रेक लैंप दे दिया एक, जो कि लाइट बार है, और नीचे यहाँ से इसका बेड ओपन करने की जगह है, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि फुट रेस्ट बनाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर। और इधर अगर हम इसकी बैजिंग देखें तो यहाँ पर टोयोटा की बैजिंग मिलती है, और नीचे क्रूज़ टॉनिक जो है, क्योंकि ये ऑटो वाला वेरिएंट होता है वी, तो यहाँ पर क्रूज़ टॉनिक जो ट्रिप टॉनिक जिसको हम कहते हैं, तो ये इनकी जो है यहाँ पर एक स्टिकर दे दिया है उन्होंने। ये इसके बैक की बात थी। अब मेरे ख्याल से हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या मेजर चेंजेस हैं और क्या क्या ऑप्शन गाड़ी वालों ने दिए हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि की जो है इसकी वो पिछले वाले की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिलता है, इमरजेंसी का बटन है, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, ट्रंक इसमें होती नहीं है तो ओपन नहीं होगी वो भी। और यहाँ पर आपको हाइलेक्स की यहाँ पर छोटा सा लोगो मिल जाता है, और ये क्रोम के डिज़ाइन के साथ है, काफ़ी अच्छी स्लीक की बनी हुई है इसकी। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कीलेस एंट्री का बटन है, इसमें वो सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो हम इस बटन को दबाते हैं, गाड़ी अनलॉक हो गई है। लेकिन इसके अंदर ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है लेकिन इसमें फिर भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में मैं अंदर जाने से पहले ना आपको ये डोर दिखा देता हूँ। डोर का जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉफ्ट लेदर की पैडिंग हुई हुई है, और ये बाकी प्लास्टिक है, ये लेदर है थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको एक मेटालिक डिज़ाइन मिलता है जो कि डोर हैंडल के साथ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसके हम ये इस पैनल की बात करें तो यहाँ पर ये आपको पियानो ब्लैक के साथ डिज़ाइन है, और ऑल ऑटो मिरर्स के साथ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है इसकी। और यहाँ पर आपको लॉक मिल जाता है, विंडोज़ लॉक कर सकते हैं, सेंट्रल लॉकिंग भी है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कन्वेंशनल स्टाइल की एक छोटी सी नॉब मिलती है, लेफ़्ट राइट करके आप इसको इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स को आप सेटिंग कर सकते हैं। डोर के अंदर एक और चीज़ यहाँ पर आप देखें कि ये छोटा सा ट्विटर दिया हुआ है इन्होंने, ट्विटर जो है, और नीचे यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको छोटी बॉटल रखने का है, और यहाँ पर आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है फाइल रखने की। अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए आपको ऑब्वियसली ये आप ये यहाँ पर देख रहे हैं हैंडल, इसको पकड़ के अंदर जाएंगे क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो मेन जो इसका डिज़ाइन है वो, बल्कि डिज़ाइन से पहले मैं आपको बात करता हूँ कि इसकी जो ये सीट्स हैं ये इसकी फुली इलेक्ट्रिक हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे ऑटोमेटिक हैं फुल, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टोयोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर क्रोम में होता तो ज़्यादा प्रीमियम लगता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक के अंदर एम्बॉस कर दिया है इसको। इस साइड की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वैसे चेंज नहीं है, ये पहले वाले की तरह ही है। यहाँ पर मेटालिक का डिज़ाइन है, फिर क्रोम डिज़ाइन दे दिए इन्होंने, और ये भी यहाँ पर आपको मेटालिक डिज़ाइन मिलता है। और ये AC के वेंट्स इसके आ जाते हैं, और ये हैंडल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पर इस साइड पे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलता है, गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही हम इसका इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी तकरीबन सेम ही है। उसके अंदर ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर स्टीयरिंग के साथ, और यहाँ पर आपको जो है ये जो इसका MID होता है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग के अंदर इन्होंने एक नई चीज़ डाली है, जो कि इसका जो पहले स्टीयरिंग आता था वो हाइड्रोलिक था, लेकिन उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता था। वो इस तरह के आपकी अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बिल्कुल वैसी ही मिलती थी जैसे आप स्लो स्पीड में जा रहे हैं। तो एक जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर ऐड की है वो ये हाइड्रोलिक के साथ दी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील्स के अंदर होती है, लेकिन ये हाइड्रोलिक है। इसकी अगर हम आगे क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर का डिज़ाइन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायल्स जो हैं, एक तो वो डायल्स आपको चेंज नज़र आ रही हैं, दूसरा जो इसका सिस्टम है वो आप ये देखें कि ये जो डायल के ऊपर इन्होंने आउटलाइन दी है, और ये जो इन्होंने इंडिकेटर्स का डिज़ाइन दिया, अगर मैं यहाँ से हैज़र्ड चलाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो इन्होंने डिज़ाइन दिया ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और नीचे जो है स्क्रीन आपको वैसे की वैसे ही मिल रही है। उसको अगर हम कंट्रोल्स देखें तो यहाँ पर एक वैसे स्टिकर लगा जो आपको सही तरह दिखा नहीं सकेगा। ऑप्शन वही सेम ही हैं, इसके अंदर और कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। बाकी हम मज़ीद उसके साथ साथ डिस्कवर करते हैं चीज़ों को।
ये आप 200 तक इसका मीटर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको कन्वेंशनल स्टाइल की डायल मिल जाती है, जो कि इसकी जो नीडल्स हैं वो इन्होंने चेंज की हैं। यहाँ से आपको ओडोमीटर आप चेंज कर सकते हैं कि देखें ये बिल्कुल नई है तो 10 किलोमीटर्स है, ट्रिप ए ट्रिप बी है, और बाकी आप ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस साइड की बात कर ली। उसके बाद अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे कर सकते हैं, ये आप बस इस तरह ही है। ठीक है, वैसे टेलीस्कोपिक होना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील में एक चीज़ जो मेंशन करनी थी वो ये है कि यहाँ पर इसका क्रूज़ कंट्रोल लगता है। ये जो नीचे इसका कन्वेंशनल ये लेवर दे दिया इन्होंने, क्रूज़ कंट्रोल इसका यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस साइड पे और यहाँ पर जो चेंजेस इन्होंने किए हैं वो हम देखते हैं क्या है। ओके, तो अब हम लोग इस साइड की बात करते हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो सबसे पहले जो LCD पैनल है ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये बिल्कुल इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। ये वाईफाई रेडी है, आप देख सकते हैं कि इसमें वाईफाई वगैरह भी है, और टोटल एंड्रॉयड पैनल इन्होंने लगा दिया। पहले ये डिफरेंट होता था पैनल इसका। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रंट कैम भी मिल जाता है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो वो AC के वेंट्स वगैरह बिल्कुल सिमिलर हैं लास्ट टाइम की तरह, और उस रेवो का भी मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा कि आप मैच अगर करना चाहें, इसको कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ पर इसके AC के वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपको हैज़र्ड का साइन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको पैसेंजर एयर बैग का भी मिल जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो आप टॉगल कर सकते हैं LCD के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का भी मिल जाता है कि आप ऑफ रोड जाएँ तो ये ओपन ना हो जाए गलती से। और नीचे अगर हम बात करें इसके AC के कंट्रोल्स की तो वो आपको ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पर, सॉरी ड्यूल नहीं है, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके डायल आपको मिल जाते हैं यहाँ पर AC का, यहाँ पर आप ऑटो पे लगा सकते हैं। इस साइड पे जो आप नॉब देख रहे हैं ये आपको इसके डिफरेंशियल लॉक, डिफ लॉक जो इसमें है उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लो गियर्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक नई चीज़ उन्होंने जो ऐड की है वो LSD की है, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जिसको कहते हैं। वो उसका सीन ये होता है कि अगर आपका एक टायर हवा में, अगर आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं, एक टायर हवा में और एक आपका ट्रैक्शन में है, तो वो इस तरह नहीं करेगा कि हवा वाले टायर को आपको ट्रैक्शन देता रहे, वो आपको दूसरे टायर में ट्रैक्शन कंट्रोल चेंज कर देगा उसको। तो ये एक अच्छा फीचर है जो इन्होंने ऐड किया, जो कि ऑफ रोड कार्स में लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं 120 वाट के 2 चार्जर्स मिल जाते हैं, पोर्ट्स मिल जाती हैं इधर। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए हैं इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का, और ये डिफ लॉक का ऑप्शन है। ये डैक जो है ये भी डाउन हिल असिस्ट है, ऑफ रोडिंग के अंदर यूज़ होता है, जो कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ऑक्स मिलता है, और एक फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट यहाँ पर आपको USB की दे दी गई है। नीचे अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश के साथ आपको सेलफ़ोन रखने की यहाँ पर कंपार्टमेंट दे दी है, और इधर 2 कप होल्डर्स हैं। गियर वाले सेक्शन को देखें तो बिल्कुल सिमिलर है लास्ट टाइम की तरह, इसके अंदर दूसरी चेंजेस कोई नहीं की गई। पावर मोड और इको मोड, यहाँ पर मोड्स के ऑप्शन भी बिल्कुल उसी जगह पर ही हैं जैसे पहले थे। हैंड ब्रेक इसकी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वाली यहाँ पर लेवर वाली इन्होंने इधर दे दी है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कीज़ रखी हुई हैं यहाँ पर, ये कंपार्टमेंट है। आर्म रेस्ट इसका डिसेंट साइज़ का है, उसके अंदर आपको ये कर्व सा नज़र आ रहा होगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है इन्होंने दे दी कि इस साइड पे जिसने रखना हो तो उसको प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन करते हैं तो अंदर आपको जो है 100 वाट का AC अडेप्टर मिलता है, जो 220 वोल्ट लास्ट टाइम भी दूसरे रेवो के अंदर भी यही दिया हुआ था। यहाँ पर आप अपना प्लग इन कर सकते हैं, जो नॉर्मल सॉकेट हमारे घर वाली होती है वो यहाँ पर आप प्लग इन कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस साइड पर आपको ये क्रोम की लाइन जो है वो पूरी वहाँ तक जा रही है, और वहाँ पर AC के वेंट्स के साथ मर्ज हो रही है लाइन। और अगर हम इसकी बात करें कंपार्टमेंट की तो ऊपर एक आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है, और यहाँ पर नीचे भी कंपार्टमेंट मिल जाता है। नीचे वाले की एक चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको की के साथ लॉक करने का ऑप्शन भी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऊपर वाले में वो ऑप्शन नहीं दिया गया। इसकी अगर हम ये वाली सीट्स की बात करें तो इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इसका जो लेदर का डिज़ाइन है वो पहले ब्लैक टाइप होता था, डार्क होता था। अब जो है इसमें लाइट ग्रे की फिनिश दे दी गई है, लेकिन इसमें आपको शायद नज़र ना आ रही हो। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्रंट पे यही बातें हैं। ऊपर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर सन ग्लासेस होल्डर बिल्कुल सिमिलर पिछले फेसलिफ्ट की तरह, प्री फेसलिफ्ट की तरह है। यहाँ पर आपको 2 हेलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, लाइट्स मिल जाती हैं। इसके अगर हम सन वाइज़र की बात करें तो कोई यहाँ पर वो मिरर नहीं दिया गया, इस साइड पर मिरर दिया गया है जिसके अंदर लाइट नहीं है फिर भी। तो ये एक चीज़ मुझे पुट ऑफ करती है कि यार यहाँ पर लाइट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और देखते हैं क्या सीन है। बैक की हम बात करते हैं। बैक पे एंटर होने के लिए भी यहाँ पर आपको अली उस साइड से भी दिखा देगा कि यहाँ पर आपको ये जो है बार दी गई है, हैंडल बार, जिससे आप आराम से एंट्री और एग्ज़िट हो जाती है आपकी। और अगर हम इसके सबसे पहले तो लेग रूम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट लेदर ही है, क्योंकि सीट के साथ था। बाज़ गाड़ियों में जो है वो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक होता है, जो कि मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है। यहाँ पर आपको ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर वो आपके शॉपिंग बैग्स हैंग करने के लिए आपको दिया गया यहाँ पर एक
ठीक है। और लेग रूम आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा था, यहाँ पर भी बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। अच्छी खासी लेग रूम है, 6 फीट टॉल हूँ मैं। और अगर हम हेड रूम की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हेड रूम है, तो वो भी बिल्कुल सही है। बैक पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर इन्होंने ये हैंग करने के लिए कोई चीज़ें दे दी हैं कि आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। और इसकी जो बैक विंडो है जो कि पिछले कैबिन की होती है, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। बाहर से आपको लॉक नहीं मिलता, वो यहाँ से आप ओपन करके इसको यहीं से लॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड मुझे फ़ील हो रहा है कि हो नहीं रहा ओपन। सेंटर की अगर हम बात करें तो आर्म रेस्ट के अंदर इन्होंने 2 कप होल्डर्स दे दिए हैं लेदर की पैडिंग के साथ, जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, अच्छा खासा बड़ा भी है। और अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसके साथ मेटालिक का इन्होंने डिज़ाइन दे दी है। नीचे इसके मुझे कोई भी वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि आपको सॉकेट वगैरह दी गई हो, तो वो सिर्फ फ्रंट पर ही है, बैक पर नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ की कोई चीज़ नहीं है। कैबिन लाइट अगर आप देखें तो ऊपर यहाँ पर भी दी गई है और फ्रंट पे भी दी गई है, जो कि अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से अब हम बैक पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका बेड और डेक जो भी हम इसको कहते हैं उसका क्या सीन है। ओके, तो हम लोग इसकी बैक पर आ गए हैं और बैक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने शायद नहीं बताया होगा कि यहाँ पर आपको बैक व्यू कैमरा भी मिलता है इसके अंदर। और इसका जो है हम बेड यहाँ से ओपन करते हैं, जो कि काफ़ी हैवी है, ये आप आराम से ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर उन्होंने हाइड्रोलिक चीज़ दी होती हाइड्रोलिकली ओपन करने के लिए तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर मैं अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इसका लगेज स्पेस देख सकते हैं कि अच्छी खासी लगेज स्पेस है। यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाती हैं जो कि आप अपने लगेज को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वैसे ये कार जो है ये फॉर सेल है ऑन फयाज़ मोटर्स, तो नीचे इनका नंबर चल रहा होगा, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।